संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर किडनी क्लिनिक वसंत कुंज। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ एंड किडनी डैमेज। हाउ डायबिटीज़ डैमेजेस किडनी, व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट इट एंड व्हाट कैन बी डू वंस डायबिटीज़ हैज़ डैमेज द किडनीज। सो पहले तो क्या डायबिटीज़ किडनी को डैमेज कर सकती है? इसका जवाब है हाँ। हमारे देश में और सारी दुनिया में डायबिटीज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का नंबर 1 कारण है। 1990 में हम लोगों ने ये स्टडी की थी संजय गांधी पीजीआई में, जिससे हमें पता चला कि डायबिटीज़ या मधुमेह जो आमतौर पे सोचा जाता था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की बीमारी है, भारत में भी तेज़ी से बढ़ रही है। और 1999 में हमने अपना रिसर्च पब्लिश किया जिसमें ये बताया कि हमारे देश में डायबिटीज़ क्रॉनिक किडनी डैमेज का सबसे अहम कारण बन चुका था 40 साल से ऊपर लोगों में। और इसके बाद ये स्टडीज़ पीजीआई चंडीगढ़, अपोलो चेन्नई से भी आई, जिसमें ये बताया गया कि एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में डायबिटिक किडनी डिजीज़ सबसे अहम कारण है। तो डायबिटीज़ किडनी को कैसे डैमेज करती है और कब ये डैमेज शुरू होता है? तो जिस दिन से आपको डायबिटीज़ डेवलप होती है उसी दिन से किडनी पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। जब ब्लड में शुगर बढ़ती है तो किडनी की ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो शुगर है बॉडी इसको यूरिन में निकालने की कोशिश करती है। तभी आपने देखा होगा कि एक ज़माना था जब हम सिर्फ यूरिन टेस्ट करके डायबिटीज़ चेक करते थे, अब तो हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। तो किडनी एक हाइपर फिल्ट्रेशन स्टेज में आ जाती है, यानी नॉर्मली जो किडनी 180 लीटर्स पर मिनट पे ब्लड को फिल्टर कर रही है, उसको उससे दुगना करना पड़ता है। तो ये निश्चय है कि जब आपको डबल काम करना पड़ रहा है तो आने वाले समय में जो ऑर्गन्स हैं वो आपके थक जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे। तो हाइपर फिल्ट्रेशन और किडनी में जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसे ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन कहते हैं। ये अर्लीस्ट स्टेजेस हैं डायबिटिक किडनी डिजीज़। जिस दिन से आपका शुगर बढ़ता है आपका ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन और हाइपर फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है। लगभग डायबिटीज़ के 2 साल के अंदर अंदर किडनी में हिस्टोपैथोलॉजिकल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे डैमेजेस आ जाते हैं। उसमें ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज में डैमेज आता है, मेसेंजियम में डैमेज आता है, किडनी में जो फिल्टर्स लगे हैं, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है उसमें भी डैमेज आता है। और ये डैमेज क्लिनिकली सबसे अर्ली सिर्फ यूरिन टेस्ट पे पकड़ा जाता है। तो ये यूरिन टेस्ट करना बहुत आसान है, इसे माइक्रोएल्बुमिनुरिया बोला जाता है। और ये हर एक डायबिटिक पेशेंट को जैसे ही डायबिटीज़ डायग्नोज होती है हम तुरंत कराते हैं। अब एक बार अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसको हम 6 महीने में रिपीट भी कराते हैं, क्योंकि जो माइक्रोएल्बुमिनुरिया है कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी होता है, यानी फीवर है, यूरिन इन्फेक्शन है या एक्सरसाइज के बाद भी माइक्रोएल्बुमिनुरिया हो जाता है। लेकिन माइक्रोएल्बुमिनुरिया इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डायबिटिक किडनी डैमेज, और यही एक ऐसी स्टेज है जिसमें डायबिटिक किडनी डैमेज को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर इस स्टेज पे अगर हम डायबिटिक किडनी डैमेज को पकड़ें तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत अच्छा क्योर अवेलेबल है। तो ओवरऑल जो हमारे देश से आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि अगर 100 लोगों को डायबिटीज़ है तो उनमें से कम 50-60 को डायबिटिक किडनी डैमेज होता है। और ये बहुत ही ईजिली प्रिवेंटेबल डैमेज है। तो क्या कर सकते हैं हम डायबिटीज़ से किडनी डैमेज को बचाने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डायबिटीज़ में, क्योंकि डायबिटीज़ हाइपर फिल्ट्रेशन कर रही है हाई ब्लड शुगर की वजह से, गुड ब्लड शुगर कंट्रोल। अगर आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे, जो एक्सेस ब्लड फ्लो चल रहा है, जो ग्लोमेरुलाई के अंदर बीपी बढ़ रहा है, ब्लड हाइपरटेंशन बढ़ रही है, वो कम हो जाएगी। तो ब्लड शुगर, और ये बहुत स्टडीज़ आई हैं, एक इंटरनेशनल स्टडी थी डायबिटीज़ कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशंस ट्रायल, और उसके बाद एक यूकेपीडीएस स्टडी थी। दोनों ने ये बताया कि अगर हम शुरुआती तौर पे डायबिटीज़ जैसे ही डेवलप होती है हम अच्छी ट्रीटमेंट करें तो हम डायबिटिक किडनी डैमेज से बच सकते हैं। साथ साथ बाकी ऑर्गन्स
को डैमेज से बचा सकते हैं, जिसमें हार्ट है, आई है, ब्रेन है। तो जो जैसे ही आपकी डायबिटीज़ डायग्नोस होती है, आप रेगुलर फॉलोअप पे रहें, अपने HbA1c यानी जो 3 मंथ एवरेज ग्लूकोज कंट्रोल है उसको 6.5-7 के करीब रखें। तो यंग लोगों के लिए 6.5 का टारगेट रहता है और ओल्डर लोगों के लिए हम 7 पे रखते हैं। तो इस तरह अगर हम रेगुलर ट्रीटमेंट करेंगे, रेगुलर फॉलोअप करेंगे, तो हम डायबिटिक किडनी डैमेज से बच सकते हैं। साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 3 में से 2 लोगों को जिनको डायबिटीज़ उनको साथ साथ ब्लड प्रेशर भी होता है। तीसरे नंबर पे आप अगर धूम्रपान कर रहे हैं तो तुरंत छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग से ये जो किडनी डैमेज है वो बढ़ता है। और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल भी डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट, और अगर इंसुलिन की भी ज़रूरत है तो उससे झिझकिए नहीं, क्योंकि अगर आपकी डायबिटीज़ की कंट्रोल अच्छा रहेगा तो आप किडनी डैमेज से बच सकेंगे। और किडनी डैमेज एक बार हो जाए तो एनीवे आपको इंसुलिन पे जाना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि एक बार अगर डायबिटीज़ किडनी डैमेज कर देती है तो हम क्या कर सकते हैं। इंडिया में जो आंकड़े आ रहे हैं, एक आई केयर स्टडी थी जिसमें देखा गया कि अगर हम सिर्फ यूरिया क्रिएटिनिन लेवल पे चेक करें डायबिटिक पेशेंट्स को, तो लगभग 4-5% में ही किडनी डैमेज पकड़ा जाता है। लेकिन अगर हम माइक्रोएल्ब्यूमिन और EGFR से किडनी डैमेज को चेक करें तो ये आंकड़ा लगभग 40 से 50% होता है। तो अगर हमें डायबिटिक किडनी डैमेज पकड़ना है तो हमें माइक्रोएल्ब्यूमिन और EGFR टेस्ट करना है और उसको रेगुलर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलो करना है। तो एक बार अगर आपकी किडनी डैमेज हो गई है तो क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसका रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये किडनी अगले 5 ml पर मिनट पर ईयर के रेट से जो किडनी फंक्शन है वो डिटोरेट करता है, और आपका निश्चय है कि किडनी कंप्लीट डैमेज हो जाएगी और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट वाली स्टेज पे आ जाएगी। तो अगर तो आप अर्ली स्टेज पे हैं यानी माइक्रोएल्ब्यूमिन वाली स्टेज पे हैं तो हमारे पास बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एक तो मैंने बताया कि नंबर 1 इज़ ब्लड शुगर कंट्रोल। नंबर 2 हम एक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जो ब्लड प्रेशर में भी दी जाती हैं, जिसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के नाम से आती हैं। इसमें रेमिप्रिल है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, और लोसार्टन या इर्बिसार्टन या टेल्मिसार्टन नाम की दवाइयाँ हैं। ये प्रोटीन लीकेज को कम करती हैं। और अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी है तो ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट होता है प्रोटीन लीकेज को कम से कम या नॉर्मल स्टेज पे आ जाए। साथ ही साथ कुछ और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं जिसमें 4th जनरेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं, जिसमें सिलेंडापिन है, बेनिडिपिन है, फेनिडिपिन है। अगर ये हम कंबाइन कर लें टेल्मिसार्टन के साथ, अक्सर हमें डायबिटिक पेशेंट्स को 2 या 3 किडनी की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, तो अगर हम ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें और प्रोटीन कम करें तो शुगर कंट्रोल के साथ साथ हमें BP भी कंट्रोल करना है और तीसरे नंबर पर प्रोटीन लीकेज को कंट्रोल करना है। तो हम किडनी डैमेज को कम कर सकेंगे। चौथे नंबर पे आजकल कुछ नई दवाइयाँ आई हैं, इनको जो ब्लड शुगर तो कंट्रोल करती ही हैं, लेकिन साथ साथ उनके और भी कई बेनिफिट्स हैं। वीनोप्रोटेक्टिव, इनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स बोलते हैं। इसमें ये एक ब्रॉड ग्रुप ऑफ ड्रग्स है SGLT2 इनहिबिटर्स यानी सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। ये जो दवाइयाँ हैं ये किडनी के लेवल पे एक्ट करती हैं और ये आपका जो शुगर है, ब्लड शुगर, किडनी के द्वारा ज़्यादा एक्सक्रीट कराती है। इस तरह ये शुगर तो कंट्रोल करती है, लेकिन साथ साथ ये देखा गया है कि ये किडनी की ब्लड सप्लाई, जो किडनी में हाइपर फिल्ट्रेशन हो रही होती है, जो मैंने बताया जैसे शुगर बढ़ता है तो हाइपर फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन भी हो रही होती है, ये उसको भी टारगेट करती हैं। तो इनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और इसमें 3 मुख्य दवाइयाँ आई हैं, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन और डेपाग्लिफ्लोजिन। इनकी बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज़ आई हैं और ये हम गेम चेंजर्स इन डायबिटिक किडनी डिजीज़ मानते हैं। साथ ही साथ इन दवाइयों का एडिशनल हार्ट पे भी प्रोटेक्शन है,
क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को कार्डियो रीनल सिंड्रोम होता है, यानी इनका हार्ट और किडनी दोनों कमज़ोर होती हैं। ये दवाइयाँ आपको हार्ट फेलियर से भी बचती हैं, हार्ट अटैक से बचाती हैं और साथ साथ किडनी को बचाती हैं। तो इट इज़ लाइक बाय वन गेट वन फ्री। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की, तो ये भी देखा गया है कि अगर एटोरवास्टेटिन का इस्तेमाल करें तो उससे लिपिड लेवल्स कम होती हैं, साथ साथ हार्ट की प्रोटेक्शन रहती है और किडनी की प्रोटेक्शन रहती है। एक और ड्रग है पेंटॉक्सीफाइलिन, जो एक प्रीडियन ट्रायल आया था। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। अगर इसका भी इस्तेमाल करें डायबिटिक किडनी डिजीज़ में तो ये प्रोटीनूरिया कम करती है, साथ साथ क्रिएटिनिन लेवल को कम करती है। नेक्स्ट दवाई जो डायबिटिक किडनी डिजीज़ में है, वो सारी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो किडनी जब डैमेज होती है तो बॉडी में एसिड फैल जाता है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और किडनी फंक्शन को प्रिजर्व करती है, किडनी की लाइफ को बढ़ाती है। इसके साथ साथ हमें ब्लड प्रेशर पे चेक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोडियम इसमें होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उससे भी किडनी डैमेज होगा। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ अ वेरी यूजफुल ड्रग इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज़। जो नेक्स्ट ड्रग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो है एरिथ्रोपोएटिन। अगर हीमोग्लोबिन आपका प्रिजर्व रहेगा तो आपकी किडनी की ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी और हार्ट की डिजीज से भी बचेंगे। तो और डायबिटिक किडनी डिजीज पेशेंट्स अगर उनमें आयरन डेफिशिएंसी एक बार ट्रीट हो जाए तो हमें हीमोग्लोबिन को कम से कम 11 तक रखना है। नमक का कम इस्तेमाल करना है, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर का कंट्रोल में रखना है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान बंद करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि आपका वेट कंट्रोल में रहे। वेट कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ एज वेल एज डायबिटिक किडनी डिजीज। और लास्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स अब जो हैं जो जब एक बार क्रिएटिनिन आपका बढ़ जाता है, EGFR कम आ जाता है, इसे हम कीटो एनालॉग्स बोलते हैं। ये एक तरह के अमाइनो एसिड सप्लीमेंट्स हैं विच वी यूज इन जब आपका EGFR 30 से कम जा रहा है तो ये भी जो एसिड लेवल है उसको कम करते हैं और जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म है उसको एनाबॉलिक लेवल पे ले आते हैं, जिससे यूरिया क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन कम होती है। और इन दवाइयों से भी देखा गया है कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की ट्रीटमेंट में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो डायबिटिक किडनी डिजीज़ इज़ ईजियर टू प्रिवेंट बाय गुड ब्लड शुगर कंट्रोल एंड रेगुलर मॉनिटरिंग। अगर आपका अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज़ है तो हम उसकी अच्छी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है बाय यूज़ ऑफ एस इनहिबिटर्स एंड न्यूअर ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स, जिसमें सोडियम ग्लूकोज 2 ट्रांसपोर्टर्स बहुत अहम है। और एडवांस्ड किडनी डिजीज़ है तब भी हम किडनी की रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ किडनी फंक्शन को स्लो कर सकते हैं। और अगर आपका किडनीज बिल्कुल फेल हो गई हैं डायबिटीज़ से तो आप मायूस मत होइए। किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर एंड स्टेज डायबिटिक किडनी डिजीज़ and you can get back your life to normal if you go ahead with the kidney transplantation. Thank you.